Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 1.4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। पहले हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, अब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। हमारे पास किस किस टाइप से हो सकता है। केस 1 है इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर डिसजॉइंट का मतलब होता है उसका एक भी एलिमेंट दोनों में सेम ना हो। ए और बी मैट्रिक्स है, उसका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो अगर हम उसका यूनियन निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसको प्लस करके ही हमारे टोटल आएंगे। ठीक है, अगर इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो टोटल 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे उसके अंदर। ठीक है, ए यूनियन बी में, यूनियन मतलब सम। और एन ए, देखो एन लगाया इसने, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और एन ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। केस 2 क्या हो सकता है, अगर वो डिसजॉइंट नहीं है, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है, लाइक दिस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास ए यूनियन बी जो दोनों भी निकालेंगे वो क्या होगा, जो कॉमन पार्ट है वो हमने माइनस करेंगे। कॉमन पार्ट को क्या बोलोगे आप, इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके लिए आपको पिछले वाले चैप्टर में एक्सरसाइजेज अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आई तो आप उसमें देख लेना, एक बार वीडियो से समझ लेना। तो एन ए यूनियन बी क्या होगा, अगर डिसजॉइंट कुछ कॉमन पार्ट है तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैसे आप यही वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अगर डिसजॉइंट है या डिसजॉइंट उसको करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 0 लिख दो, बाकी वही हो जाएगा। तो इसलिए यही फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखो, अगर हम इसको क्या कह सकते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या है, ए माइनस बी। ए में से बी वाला ये वाला पार्ट है ना, माइनस कर दो, तो ये वाला पार्ट हो गया ए माइनस बी। और इसमें अगर हम बात करें, ये बी एलिमेंट है तो ये हो गया बी माइनस ए, और अंदर वाला ए इंटरसेक्शन बी। तो हम बात करें अगर यूनियन क्या होगा, एन ए यूनियन बी, तो हमारे तीनों का टोटल होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, ये पूछा जाएगा एन बी ओनली। ओनली बताओ, अब एन बी ओनली का मतलब क्या है, ये बी वाला एलिमेंट है, ठीक है, सेट है, ये ए वाला है। अब उसने कहा बी ओनली बताओ। बी ओनली का मतलब है कि उसमें ए का थोड़ा सा भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो मीन्स हमें ये निकालना है एन बी माइनस ए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बी में से माइनस क्या कर दो, इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर हम इसकी बात करें, ए वाला निकालना है, तो एन नंबर ऑफ ए में से माइनस कर दो इसके इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर हमें एन बी निकालना है, ठीक है, एन बी निकालना है यहाँ से, अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि बी वाला बताओ कितना है, तो बी वाला अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास है एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी माइनस ए का प्लस करके आएगा। ऐसे अगर ए का देखें तो ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी को प्लस करके आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास केस 3, इफ़ देयर आर 3 सेट्स। अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी के, ठीक है, 3 सेट्स हैं, और उसने क्या कहा है हमारे पास, जैसे इसमें 2 थे तो इसमें 3 है ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस जो सबका कॉमन है उसको प्लस कर लेंगे, जो तीनों में कॉमन है, क्योंकि वो माइनस हो गया ना सब में से, इसलिए हमें प्लस करना पड़ेगा। अब एन ए नोट बी नोट या उसका कॉम्प्लीमेंट मानो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन यू यूनिवर्सल सेट में से उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दो। और हम ये भी कह सकते हैं यू बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और क्या हो सकता है, इसका मतलब है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। वैसे ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है अगर समझ में आ जाए तो, उनसे भी ईजी है। अगर हम बात करें 1.3 से भी ईजी है वाली एक्सरसाइज। इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज़ देयर आर 45 बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स एंड 30 बॉयज़ हु प्ले कैरम्स। उसने कहा टोटल जो स्टूडेंट है क्लास में वो 60 बॉयज़ हैं, जिसमें से 45 बॉयज़ को तो कार्ड खेलते हैं और 30 बॉयज़ जो है प्ले करते हैं कैरम। ऑल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम। उसने कहा कम से कम एक बच्चा तो जरूर लाइक करता है एक गेम को। यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड हाउ मैनी बॉयज़ प्ले बोथ द गेम, कि दोनों गेम, अगर बोथ की बात आ जाए ना, मीन्स हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले सेट डिसाइड कर लो। जैसे हमने लेट कर लिया, ए एक सेट है बॉय हु प्ले क्रिकेट,
and B be the set who plays carom. नंबर ए, जो ए मतलब कार्ड वाले बच्चे, अगर हम कार्ड वाले बच्चे देखें वो है 45, तो हमारा एन ए क्या हो जाएगा 45. अब इसने कहा एक है कैरम, कैरम वाले बच्चे कौन है 30, तो एन बी हो जाएगा 30. अब टोटल कितने दे रखे हैं हमें, ए यूनियन बी 60. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ये हो गया 60, ये हो गया 45, ये होगा 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ से हमने सोल्व किया, ये बन गया 75 माइनस दिस, ये इधर ले आए 75 माइनस 60 इज इक्वल टू 15. नेक्स्ट है एन ए ओनली, ओनली वर्ड लिखा हुआ है आपने देखना है, जैसे ये बनाया मैंने एन ए ओनली, ए मतलब ए में से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो भी माइनस करना है. ठीक है, एन ए ओनली कैसे, एन ए में से एन ए है हमारे पास 45 में से इंटरसेक्शन वाला 15 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, कैरम हमारा बी है, ओनली वर्ड लिखा हो तो एन बी ओनली हमें बताना है. अगर हम यहाँ से देखें एन बी ओनली क्या होगा, बी में से इंटरसेक्शन हम माइनस कर देंगे, तो बी में से इंटरसेक्शन आप माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 50. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, ओनली लिखा हुआ देखो, मीन्स हमें किसकी वैल्यू गिवन है, अगर हमारा ओनली लिखा हुआ है देखते हैं, और 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली. फाइंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और कितने इंग्लिश बोल सकते हैं कितने हिंदी बोल सकते हैं. तो हमने क्या किया, हमने एक ए सेट मान लिया जो इंग्लिश बोलते हैं, बी वालों को हिंदी. ठीक है, एन ए ओनली हमें गिवन है 250, ओनली का फॉर्मूला हमारे पास क्या है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 250, उसकी वैल्यू गिवन है. तो एन ए क्या हो जाएगा 250, ये माइनस इधर आके प्लस, मीन्स हमें एन ए की वैल्यू हमारी ये है 250 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी. नेक्स्ट उसने कहा एन बी ओनली हमें गिवन है 70, तो इसका भी मीनिंग क्या है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी 70 है. यहाँ से एन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम 70, ये माइनस इधर आके हो गया प्लस, तो एन ए यूनियन बी जो है हमें वो गिवन है टोटल क्लास स्कूल इसमें सॉरी क्वेश्चन में 400 पीपल, तो एन ए यूनियन बी हो गया हमारा 400. इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी के प्लेस पर 400 लिखो, एन ए के प्लेस पर जो ये वैल्यू आई है 250 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी राइट करो, एन बी के प्लेस पर 70 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी करो, और एक ये है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है, एक से ये कैंसिल हो गया, बचा एक वाला, ये 400 माइनस 250 माइनस 70 हो गया, बचा एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी एन ए इंटरसेक्शन बी की 80 आ गई. अब इसने कहा था हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वाले कौन से ए, एन ए निकालना है हमें, तो एन ए क्या करेंगे हम 250 प्लस जो ए इंटरसेक्शन बी आया है उसमें प्लस कर देंगे, जब इसका निकालेंगे हिंदी वालों का तब इसमें प्लस कर देंगे, लाइक दिस. देखिए इंग्लिश स्पीकर्स हमें निकालने हैं, हमारे पास है एन ए इज इक्वल टू 250 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू 80 आई है, इसमें प्लस करेंगे 330 आ गया. फिर हिंदी स्पीकर्स निकालने हैं एन बी 70 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, 70 प्लस 80 150 विल बी द आंसर. थर्ड पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 210 मेंबर्स इन अ क्लब, 210 मेंबर्स है क्लब में, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, 100 टी ड्रिंक करते हैं, 65 ड्रिंक करते हैं टी बट नॉट कॉफ़ी. तो इसका मतलब क्या हो गया, टी बट नॉट कॉफ़ी का मतलब होता है टी ओनली, ये पजल करने के लिए कुछ भी लिख देंगे, इसका मीनिंग है डियर स्टूडेंट टी ओनली. फाइंड हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी निकालना है अब हमें. ठीक है, जो गिवन है पहले हम उसको सबसे पहले सेट जरूर डिसाइड कर लेना है कि कॉफ़ी वालों को आप ए मान लो, या टी वालों को जैसे मैंने ए माना, कॉफ़ी वालों को बी मान लिया. ए यूनियन बी हमारे पास है टोटल मेंबर 210, ठीक है, और ए एन ए हमारे पास है टी वाला 100, और टी ओनली भी है हमारे पास 65. तो टी ओनली का मीनिंग क्या है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 65. एन ए की वैल्यू हमारे पास शुरू में ही दे रखी है इन्होंने 100 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 65, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 35. ठीक है, जो 35 आ गई,
अब हम देखते हैं, ये हमारी आ गई, हमें कॉफ़ी की निकालनी है। अभी इंटरसेक्शन आया, ठीक है, कॉफ़ी का निकालते हैं। पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 210, यहाँ से 100 आया था, यहाँ एन बी माइनस 35। तो यहाँ से हमने सोल्व कर लिया इसको, 65 प्लस एन बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, मीन्स हमारी कॉफ़ी पीने वालों का आ गया 145। तो इसने कहा था कॉफ़ी ओनली, इसने पजल करने के लिए बोल देते हैं कि हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। इट मीन्स क्या हो गया सीधा सीधा कि वो सिर्फ कॉफ़ी ही पीएंगे, टी नहीं लेंगे। तो यही है कि कॉफ़ी ओनली हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी हमारे पास 145, एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा 35 आया था, 110 विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, in a class of 25 students, 12 students have taken economics, 8 have taken economics but not maths. यही सेम क्वेश्चन, 8 have taken economics but not maths, means economics only. Find the number of students who have taken economics and maths. वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो इकोनॉमिक्स और मैथ लेते हैं, एंड दोज हु हैव टेकन मैथ नॉट इकोनॉमिक्स, मीन्स मैथ ओनली, ये निकालना है। पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी से करेंगे हम। तो हमने लेट कर लिया, ए जो स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स के हैं, ए जो सेट है, बी सेट जो है मैथ्स वाले स्टूडेंट का है। ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है हमें 25, एन ए की वैल्यू है हमारे पास 12, एन इसकी वैल्यू है हमारे पास, ए ओनली की वैल्यू है, ठीक है, 8। तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसका मीनिंग इज इक्वल टू 8। एन ए की वैल्यू 12 पुट कीजिए, ये 8 यहाँ आ गया, यहाँ चला गया, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास 4। चलो एन बी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हमारा निकलेगा, पहले ये तो निकल गया इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, ठीक है, हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स 4 स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी, हमने निकाला, इससे हमारे पास मैथ्स के स्टूडेंट आ जाएंगे, एन ए यूनियन बी से एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 25 ये 12 है, प्लस एन बी माइनस 4, 12 माइनस 4 8 प्लस एन बी, तो एन बी की वैल्यू आ गई 25 माइनस 8 17। नेक्स्ट हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, जिसके पास मैथ्स है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है, मीन्स एन बी ओनली हमें फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी की वैल्यू हमारी 17 आई, इंटरसेक्शन 4 आया था, यहाँ हो गया 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 3 वाला है, 40 में से कम ये वाला सब्जेक्ट है, किसी के पास इंग्लिश है, मैथ और इकोनॉमिक्स। 16 स्टडी इंग्लिश, 22 मैथ्स एंड 26 इकोनॉमिक्स, और 5 स्टूडेंट इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 14 स्टूडेंट मैथ एंड इकोनॉमिक्स, और 2 इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, एंड 2 इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड मैथ, तीनों है 2 के पास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स। पहले तो सेट डिसाइड कर लीजिए, लेट कर लिया हमने, ए जो सेट है वो किसका है, इंग्लिश सब्जेक्ट का है, फिर बी मैथ का मान लो, सी इकोनॉमिक्स का लेट कर लिया हमने, ठीक है। फिर हमारे पास एन ए की वैल्यू 16 है, एन बी की वैल्यू 22, एन सी की वैल्यू 26। अब इसने क्या कहा है, देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, इसने कहा है 22 स्टूडेंट जो है ना, 5 स्टूडेंट इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। अब इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ए इंटरसेक्शन सी 5 आ गए, फिर इसने मैथ्स और इकोनॉमिक्स का कहा है 14, और फिर तीनों का कहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2। अगर हम बात करें, अब ये फॉर्मूला लगा के इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ए प्लस एन बी प्लस एन, सबको अलग अलग लिखो, फिर सबका इंटरसेक्शन माइनस कर दो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, प्लस कर दो इन सबका कॉमन, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हमें 40 गिवन है, ये 16 है, ये 22, ये 26 माइनस दिस, ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू पुट कर दी इसमें जो जो गिवन है। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो हमारी एन ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स हमें इंग्लिश और मैथ का कॉमन नहीं गिवन, वो हमें निकालना है इंग्लिश और मैथ्स का, वो आ गया हमारे पास 7, ठीक है।
हमें निकालना है स्टडी इंग्लिश और मैथ। नेक्स्ट है इंग्लिश मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। मीन्स क्या हो गया, इंग्लिश एंड मैथ ओनली, ठीक है, इंग्लिश एंड मैथ्स ओनली। हाँ देखो, ओनली की जब बात आ जाए तो इंग्लिश और मैथ का जो कोड है वो क्या है हमारे पास, एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस इन तीनों का कॉमन, वो हम माइनस कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अदरवाइज नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमें करना चाहिए एन ए इंटरसेक्शन, सॉरी, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, माइनस किसको करना चाहिए हमें, जिसमें बी कॉमन आ रहा है, एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन जिसमें बी आ रहा हो, ए इंटरसेक्शन बी, और इसको प्लस करके देखो आप, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो देखते हैं, ये है 7 माइनस बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 14 माइनस, ना इससे नहीं हो रहा, एन बी ओनली का जब 2 नंबर वाला हम इसी से करेंगे, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 5, और ये है अगर प्लस की बात करें 2, माइनस में आ रहा है ऐसे तो, माइनस में आ रहा है, आप यही करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 7 माइनस 2, 5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। देखो 1000 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें से उसने कहा 625 जो स्टूडेंट्स हैं वो जो करते हैं स्टडी पास इन मैथ्स, 525 इंग्लिश में। हाउ मैनी स्टूडेंट पास इन मैथ्स ओनली। देखो मैथ्स ओनली की बात है, हमें मैथ्स का तो पता है कितने स्टूडेंट पास है 625, लेकिन ओनली के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करना होता है। और हाउ मेनी स्टूडेंट इन इंग्लिश ओनली, कितने इंग्लिश में है, मीन्स हमें इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा। लेट कर लिया हमने, ए एक सेट है जो पास होते हैं मैथ में, बी एक सेट है जो पास होते हैं इंग्लिश में, ए यूनियन बी हमारे पास है 1000 स्टूडेंट, एन ए हमने मान 625, मैथ्स वालों को ए माना है इसलिए एन ए 625, इंग्लिश हो गया 525, ए यूनियन बी आप निकालेंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पुट कर दी हमने, एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया ऐसा सोल्व करके 150। अब हमें मैथ्स ओनली का मीनिंग है एन ए ओनली, है ना, एन ए क्या होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एन ए की वैल्यू जो है वो है 625 माइनस ये 150, ये आ गया 475। इंग्लिश ओनली अगर हमें निकालना है तो एन बी ओनली एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, 525 माइनस 150, तो ये आ गया हमारे पास 375। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारे पास, A town has total population of 50,000 out of which 8,000 read the Patriot, सॉरी, वो रीड करते हैं न्यूज़पेपर द पेट्रोइट, और 23,000 रीड करते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, वाइल 4,000 रीड बोथ दी न्यूज़पेपर। अब इसने कहा 4,000 दोनों करते, इंडिकेट करो। देखो अब इसने ये नहीं कहा हम इसकी बात कर रहे हैं, उसने कहा टोटल पॉपुलेशन है उनके विलेज की, जैसे उनको पर्टिकुलर उसमें से नहीं बताया, आउट ऑफ विच, जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन थे कि 1000 स्टूडेंट है ना, 1000 में से इतने स्टूडेंट ये करते हैं, इतने ये करते हैं। अब इसने कहा टोटल जो विलेज की पॉपुलेशन है 50,000 है, 28,000 ये रीड करते हैं, इतने ये। इसने कहा हाउ मैनी रीड नाइदर ऑफ 2 पेपर, कि ये बताओ कौन से एक भी पेपर नहीं पढ़ते। अब हमें क्या पता चलेगा, अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने ए लेट कर लिया, रीड करते हैं पेट्रोइट, बी कर दिया जो टाइम्स ऑफ इंडिया, तो एन ए की वैल्यू 28,000 है, बी की वैल्यू 23,000 है, और इंटरसेक्शन जो बोथ का गिवन है वो है 4,000। तो हमने पहले निकाला कि बोथ टोटल कितना पढ़ते हैं, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे ना जो पढ़ते ही नहीं होंगे, वही इन्होंने पूछा, इसलिए हमें पहले निकालना पड़ेगा कि पढ़ते कितने एक्चुअल में, चाहे एक पढ़े, दो पढ़े, दोनों पढ़े। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 47,000, लेकिन जो दोनों में से नहीं, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया, हमें 50,000 में से 47,000 हम माइनस कर देंगे, 3,000 कोई भी नहीं पढ़ता होगा,
ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी रीड द पेट्रोइट ओनली। पेट्रोइट ओनली, ओनली वर्ड बोला है तो मीन्स पेट्रोइट को हमने क्या माना, ए, एन ए ओनली निकालना है, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 20,000 में से आप 4,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। हु रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया ओनली। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मतलब बी माना है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से 23,000 हमारा 20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ 5,000 3,200 पीपल आर एगिटर। देखो पॉपुलेशन दे रखी है इसमें भी, ये भी ऐसी सेम पीछे वाला क्वेश्चन होगा। 5,000 की पॉपुलेशन है, जितना इसमें से एगिटर है 25 मीट ईटर हैं और ये इतने एगिटर है। हाउ मैनी आर प्योर वेजिटेरियन। अब नॉन वेज वाले सारे इन्होंने बताए हैं, वेजिटेरियन हमें बताना है। जो वेजिटेरियन हम बताएंगे, ठीक है, वेजिटेरियन जो होगा हमारे पास, तो हमें क्या बताना होगा, इट मीन्स पहले हम निकाल लेते हैं टोटल जो ये कितने हैं नॉन वेज वाले। तो हमने ए को मान लिया, एक सेट माना है एग ईटर्स का, बी सेट माना है मीट ईटर्स का। तो इट मीन्स हमें क्या गिवन है, एन ए की वैल्यू 3,200, एन बी 2,500 और एन ए इंटरसेक्शन बी 1,500। अब मैंने यही सीधा फॉर्मूला लगा दिया, टोटल माइनस हु ईट बोथ। बोथ का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। टोटल है 5,000 माइनस ये 3,200 प्लस 25 माइनस दिस। इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 8,000। नेक्स्ट उसने कहा हाउ मेनी ईट एग्स ओनली। एग ओनली मतलब एन ए ओनली, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। फिर उसने कहा एन बी ईट मीट ओनली, मीट ओनली निकाला तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, 2,500 माइनस 1,500, 1,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9th इज in a survey of 100%, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazine A and B। ठीक है, जैसे हमने मैगजीन ए वालों को ए ही सेट मान लिया, उसको बी है, फिर सी है। इसने कहा 8 रीड ए एंड बी, मतलब 8 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 8 गिवन है। 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी 10 है। 5 रीड बी एंड सी, तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी भी है। और 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन, तीनों में से कौन सी नहीं पढ़ते। ठीक है, 28 लोग, इन्होंने 100% पे सर्वे किया, तो सेम क्वेश्चन उन्होंने कहा नहीं करते, उल्टा पूछा है। तो हम पहले ये देख लेते हैं ना, करते कितना है, कौन रीड करता है टोटल। ये हमने लिख लिया पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है, एन ए एन बी एन सी यहाँ गिवन था। एन ए जो है 28 है, एन बी हमारे पास है 30, एन सी है 42, ए इंटरसेक्शन बी है 8, ए इंटरसेक्शन सी है 10, और बी इंटरसेक्शन सी है 5 और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है 3। ठीक है, तो हम पहले टोटल निकाल लेते हैं, सेम जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। जब अपोजिट पूछेगा नन, तो हम देख लेते हैं पहले टोटल कितना पढ़ रहे हैं। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमने किया, एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस कर दिया इसको। इनकी वैल्यूज़ हमने सिंपली पुट की, फिर इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 80। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, हु रीड नन ऑफ 3 न्यूज़पेपर। तो टोटल में से जो ये पढ़ते हैं इसको माइनस कर देंगे। टोटल है 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट उसने कहा है मैगजीन सी ओनली बताओ, सी ओनली। ठीक है, देखो सी ओनली बताना है तो क्या करेंगे, जिसमें सी आ रहा है ना वो माइनस करेंगे। जो हमारा एक क्वेश्चन था पीछे, देखो ये वाला, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जो मैं करके देख रही थी। इसमें इंटरसेक्शन पूछा था, ठीक है, इसलिए हमने तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, वो बाय मिस्टेक हो गया मुझसे, वहाँ पर एन सी ओनली का है। ठीक है, सी, तो सी के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें सी आ रहा है वो माइनस कर दो और तीनों वाला प्लस कर दो। ठीक है, लेकिन अगर इंटरसेक्शन मान लो उसने वो कह देता एन ए इंटरसेक्शन सी ओनली, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसने ये कहा है एन सी, सी वाले में जहाँ जहाँ सी आ रहा है वो वाला इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, जैसे बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी।
और इनको प्लस कर लेंगे, एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इज इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ये 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। उसने कहा 14 जो है ए और बी को लाइक करते हैं, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 जो लाइक करते हैं बी एंड सी को, और 8 लाइक ऑल दी 3 प्रोडक्ट। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। देखो सी ओनली निकालना है, ठीक है। इसमें भी सी ओनली के लिए हम क्या करेंगे, एंड सी में से माइनस करेंगे जिसमें हमारा सी है, और प्लस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी ये है, एन ए हमने मान लिया ये है 21, एन बी 26, फिर एन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी ये है, सी इंटरसेक्शन ये गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी 14, और ये है हमारे पास ए। तो हमने टोटल निकाल लिया, एन ए यूनियन बी यूनियन सी से हमारे पास आ गया ये। अगर हम देखेंगे ठीक है, इसकी वैसे नीड ही नहीं थी हमें ये तो निकालने की, टोटल सी ओनली निकालना है। हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एन सी माइनस जिसमें सी आ रहा है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मान लो यहाँ बी था तो बी वाले माइनस होंगे, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस ये होगा, ये हमारे पास इनकी वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ गया 11। Now the question number 11th is a survey shows that 67% of the people like product P, whereas 23% like product P2। देखो 67% जो पीपल है वो P1 प्रोडक्ट लाइक करते हैं, 73% P2। इफ़ X% लाइक बोथ दी प्रोडक्ट, उसने कहा अगर X% वाले 40 ये जो है X% लोग जो है दोनों प्रोडक्ट को लाइक करें, P1 और P2 को, वैल्यू ऑफ X निकालो। ए लेट कर लिया हमने, हु लाइक द प्रोडक्ट P1, बी सेट को हमने मान लिया, हु लाइक द प्रोडक्ट P2 इज इक्वल टू ये है 67% गिवन है 73। तो एन ए की वैल्यू क्या होगी 67/100, एन बी की होगी 73/100, एन ए इंटरसेक्शन बी की क्या हो गई हमारे पास X/100। फॉर्मूला लगाया हमने एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी 100 है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि टोटल परसेंटेज गिवन है ना, टोटल ही गिवन है वो, तो परसेंटेज हम ये ले लिया 100, एन ए हमारे पास 67/100 है, एन बी 73/100, ये हो गया X/100, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 140, ठीक है, ये माइनस वाला इधर लिया, इधर वाला ये माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई एक्स की वैल्यू 40/100, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 40%। Now the last question is a market research group conducted a survey of 1000 consumers। एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है, उन्होंने कंडक्ट किया 1000 कंज्यूमर्स का, रिपोर्ट किया कि 72 कंज्यूमर तो लाइक करते हैं प्रोडक्ट ए, और जो 450 है वो लाइक करते हैं प्रोडक्ट बी। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ दी प्रोडक्ट। उसने कहा कम से कम कितने लोग होंगे जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करेंगे, कम से कम पूछा है। देखो इसमें हमने ए लेट कर लिया जो ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, बी लेट किया जो बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। एन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 720, एन बी की क्या है 450, एन ए यूनियन बी की क्या है हमारे पास टोटल 1000 गिवन है। हमने फॉर्मूला लगाया एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू लगाई हमने, ये 1000 गिवन है, एन ए की वैल्यू 720, एन बी हमारे पास है 450, एन ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना है। एन ए इंटरसेक्शन बी इधर लेके आए, प्लस हो गया, ये माइनस किया 170। हाँ देखो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 170 आई है, लेकिन मैंने अब देखा है इसने कहा लिस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बताने कि कम से कम कितने होंगे। तो कम से कम की अगर हम बात करें तो कितने परसेंट हमारा होना चाहिए, हम देख लेंगे 170 है, 170 ही आएगा कम से कम, कि इतने तो लोग जो है बोथ प्रोडक्ट को लाइक करते ही होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।